क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, ठीक है। एंड 7.1 तक मैंने आपको दे दिया है। एंड यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुणनखंड करना है सबको आपको। एंड यहाँ पर मैंने आपको पहले भी सिखाया गुणनखंड कैसे तोड़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगा। एंड साथ में यहाँ पर आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्मूला पे टूट जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला पे टूट जाएंगे। एंड कुछ क्वेश्चनों को आपको सोल्यूशन करके दिखाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग अभी, एंड इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको फॉर्मूला पे शो करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला पर दिखाएंगे तो आपको फॉर्मूला पर भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, आसान होगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं एंड एक और आप तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर इसको तोड़ के सिखाऊं कैसे बनाना है, एंड जो मैं तरीका यहाँ बताऊंगा ना वो आपको 10th तक जाएगा, ठीक है। 10th तक आपको उसी तरह करना है एंड वहां पर आपको एग्जाम में काम देगा 10th तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है गुणनखंड तोड़ने के लिए कि आपके पास 3 टर्म रहेगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म रहेगा। तो आपको इसको क्या करना रहता है कि 4 टर्म में बदलना रहता है, ठीक है। 4 टर्म बदलिएगा, उसके बाद 2 2 का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, बीच वाला ये है ना, ये बीच वाला ये हमारा टूटता है, ठीक है, ये हमारा टूटता है। एंड उसके बाद ये टूटता कैसे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि हमारा जो ए स्क्वायर है ना पहले उसका आगे का संख्या कितना है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 एंड लास्ट वाला संख्या जो हमारा 49 है उसको गुना कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 पहला संख्या एंड लास्ट वाला संख्या को गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सारा प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर देखिए 1 है आगे इसका एंड यहाँ 49 है, इसको क्या करना है गुना कर देना है 49, इसको गुना कीजिएगा 49 आएगा। अब आपको क्या करना है ना कि इस 49 को ऐसा तोड़ना है जिसको गुना कीजिएगा तो 49 आएगा एंड जुड़िए घटाइएगा तो ये हमारा 14 आएगा बीच वाला, ठीक है, 14। तो आपको क्या करना है इसको तोड़ना है। देखिए यहाँ पर देखिए अगर इसको आप तोड़िएगा तो एलसीएम निकालिए इसको, तो यहाँ पर एलसीएम से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 7 जा क्या होता है 49, यानी कि 7 एंड एक हमारा 7 आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे हमारा ये बन रहा है, यहाँ देखिए 7 7 को गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। एंड 7 जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे आपका आना चाहिए बीच में, ये हमारा जो है ना 14 वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बीच वाला टूटेगा ना तो वो 7 एंड 7 में टूटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर ये जो 14 है ना उसके जगह में आपको ये लिखना है, ठीक है, ये 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7a एंड प्लस ये हमारा 7 है। यहाँ पर देखिए 7 7 14 आ जाएगा ना एंड 8 हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है 49, ठीक है। ये हो गया तोड़ने वाला विधि जो आपको 10th तक काम करेगा, ठीक है। एंड एक होता है और जो आपको फोन पे डायरेक्टली मैं आपको वो भी बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको उस तरह से बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीका पता हो एंड आप उस तरह से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें आप देखिए आपको क्या करना है कि 2 2 का पेयर बनाना, ठीक है, 2 2 का जोड़ा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ कर देंगे एंड इन दोनों को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखना है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7a हो गया, इसको एक साथ कीजिए, ब्रैकेट में करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है 7a प्लस ये हमारा 49, ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों से जिस तरह से हम लोग 7.1 से करते हैं दोनों से कॉमन निकालना है, ठीक है, जो कॉमन निकलता सो। यहाँ पर देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है एंड यहाँ पर ए है, यानी कि दोनों के पास ए है तो ये निकल जाएगा बाहर, ये निकालिए। अंदर जो बचेगा लिखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर 2 बार था, एक हमारा निकल चुका है तो यहाँ पर एक बचा ना, एक ए बचा है प्लस यहाँ पर क्या है 7 है तो 7 बच गया है एंड यहाँ पर ए था वो बाहर चला गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ से भी कॉमन निकालिए, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर ए नहीं है तो ए नहीं निकलेगा बाहर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है तो 7 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 7 एंड यहाँ पर क्या बचा सिर्फ ये बचा ये वाला एंड प्लस यहाँ पर देखिए 7 7 जब 49 यानी कि 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है गुणनखंड बनाने का तरीका। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है ना कि ये दोनों टर्म सेम आएगा, ठीक है। अगर सेम आ गया तो आप सही बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो कॉमन लिए हैं सो कॉमन उसको एक साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है a प्लस ये वाला जो कॉमन लिए हैं सो 7 दोनों मिला के एक लेना है एंड ये दोनों में से एक कोई भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है a प्लस 7 दोनों तो यही ना है, a प्लस 7 a प्लस 7 ये हमारा हो गया, ठीक है। एक कॉमन वाला और एक हमारा जो अंदर बचता है सो, ठीक है, सेम रहता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको तोड़ना है, ठीक है, एंड ये आपको 10 तक काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा है आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 है, ठीक है। तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस। तो आप फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन जो है नीचे वो आपको फॉर्मूला पे टूटेंगे, ठीक है। तो पहले जो हम लोग ये तरीका है जो आपको 10 तक काम करेगा वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या करना है, ये हमारा पहला संख्या एंड लास्ट वाला संख्या को गुना करना है, ठीक है। तो गुना कीजिए ताकि वही टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका क्या है कुछ नहीं तो 1 है, 1 एंड यहाँ पर क्या है 21, इसको गुना कीजिए। यहाँ पर क्या है 1 इंटू 21, इसको क्या हो गया 21 हो गया। अब इसको आपको ऐसा तोड़ना है कि जिसको गुना करेंगे 21 आएगा एंड जोड़े घटाएंगे तो हमारा ये -10 आना चाहिए, ठीक है, -10। तो इसको तोड़िए एलसीएम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 है, इसको एलसीएम तोड़ रहे हैं तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है। 3 7 जा 21, उसके बाद ये 7 1, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 7 में ये कट रहा है, ठीक है, टूट रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 से हमारा दोनों बनेगा। यहाँ पर देखिए 3 7 या 21, ये हमारा 21 आ गया जो लाना है। उसके बाद देखते हैं इसी से हमारा वो बनेगा कि बीच वाला यहाँ देखिए, अगर दोनों को हम यहाँ देखिए 7 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमको माइनस लाना है ना, तो दोनों को माइनस पर रखेंगे, ठीक है, यानी कि -3 एंड -7, ठीक है। अगर दोनों को इस तरह करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 एंड ये 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -10। तो हमारा ये भी आ रहा है -10 एंड 21 भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि दो संख्या आपका जो है बीच में यही लिखाएगा, ठीक है, टूटेगा तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसको तोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए r² एंड माइनस यहाँ पर आप ले लीजिए 3 पहले लीजिए एंड उसके बाद कोई भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं आप पहले। उसके बाद यहाँ पर r हो गया माइनस यहाँ पर 7, ये हमारा r हो गया प्लस 21, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, दो का पेयर बनाना है। यहाँ पर ये हमारा पेयर हो गया एंड ये हमारा पेयर हो गया, तो यहाँ पर r² माइनस 3r ये हमारा हो गया एक साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को बाहर ही रख देना है एंड अंदर लिख देना है 7r। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। यहाँ पर देखिए माइनस ये हमारा 21, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो टूट रहा था ना बीच में, ये हमारा देखिए ये हमारा जब टूट रहा था यहाँ पर बीच में प्लस था, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, बट यहाँ पर आपका माइनस है बीच में, तो माइनस को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड माइनस को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते, ठीक है, तो उसको बाहर निकाला रहता है। तो जब ये माइनस बाहर निकलेगा ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा -7 था, वो हमारा +7 हो गया एंड ये हमारा +21 था, तो ये हमारा -21 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉमन मिलता है कॉमन निकालिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर r है, यहाँ भी r है, तो r निकल जाएगा कॉमन दोनों से, ठीक है। यहाँ पर 2r था, एक r बच गया, माइनस यहाँ पर 3 का 3 बच गया एंड r निकल चुका बाहर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए r नहीं है, यहाँ पर r है, यहाँ पर r नहीं है, ठीक है, तो दोनों के पास r होना चाहिए, r नहीं है। 7 से दोनों कट रहा है, ठीक है, संख्या में देखिएगा 7 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ठीक है, तो 7 बाहर निकाल दीजिए, तो -7 ये बाहर निकल गया एंड अंदर में क्या बचा, यहाँ पर देखिए 7 निकल चुका है, 7 से कट जाएगा 1 और खत्म हो गया एंड यहाँ पर r का r बच गया -7 3 जा 21, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कॉमन ये दो जो कॉमन लिया सो उसको एक साथ लिखिए। तो सॉरी यहाँ पर r है, r एंड -7 एक हो गया एंड यहाँ पर दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर r -3, ठीक है, ये हो गया एंड यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एंड उसको देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तो यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहला संख्या यहाँ पर हमारा 1 है एंड यहाँ पर 38 है, इसको गुना कीजिए साइड में। यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 × 38, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा 38 ही आवे। आपको इसको तोड़ना है, तोड़िएगा ऐसे जिसको गुना करने पर 38 आवे एंड जोड़े हटाने पर आपका 17 आवे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तोड़िए एल्सियम से। यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से कट जाएगा एंड ये हमारा 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, ठीक है। फिर ये हमारा 19 से ही कट जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या आया 2 × 19 गुना करेंगे तो यही आएगा 38 एंड इसी से आपको देखिएगा कि 17 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19 में से अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 21 लाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 है नहीं, 17 लाना है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 19 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये जो 17 आया ना वो हमारा प्लस में आया, तो यहाँ पर आपको क्या है प्लस में है नहीं माइनस में है। तो आपको क्या करना होगा कि मैंने आपको क्या बताया कि माइनस प्लस अपने से चेंज कीजिए, बट आपको लाना ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे माइनस में एंड इसको रखेंगे प्लस में। तो क्या देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस प्लस माइनस भी हो गया, तो 19 में से 2 जाएगा तो 17 बचेगा एंड यहाँ पर ये बड़ा है 19, इसका साइन है माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टूटेगा ना वो हमारा -19 + 2 में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखिए p² एंड यहाँ पर क्या हो गया, एक -19 आए थे ना, -19 p हो गया ये वाला। उसके बाद एक हमारा और क्या है +2, यहाँ पर देखिए +2 है ना, तो +2 p, ठीक है। p आपको दोनों जगह लगेगा एंड यहाँ पर -38, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको क्या है पेयर बनाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ से एक पेयर, यहाँ से दूसरा पेयर, ठीक है, यानी कि p² -19p एक साथ हो गया एंड यहाँ पर 2p -38 ये हमारा एक साथ हो गया, ठीक है। कॉमन निकालना है। यहाँ पर देखिए कॉमन निकालते हैं, ये हमारा p दोनों के पास है तो p निकाल दीजिए बाहर। अंदर में क्या बचा, 2p था, एक p बचा हुआ है माइनस, यहाँ पर 19 का 19 बच गया एंड यहाँ पर p बाहर निकल चुका था, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर p है, यहाँ पर p नहीं है तो p नहीं निकलेगा बाहर। अब यहाँ पर देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 2 बाहर निकाल दीजिए कॉमन एंड 2 से कट जाएगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ p एंड माइनस का माइनस एंड 2 से ये हमारा कट जाएगा 19 बार में, ठीक है, हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है कि नहीं, ये हमारा देखिए ये भी एंड ये भी सेम है, इसका तो क्या है कि सही है। तो आपको क्या करना है, कॉमन वाला जो लिए है वो आपको एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर p +2 ये हमारा प्लस में ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर p +2 हो गया एंड दोनों में से कोई एक लीजिए, तो यहाँ पर हमारा p -19, ठीक है, ये हमारा हो गया एंड यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा। एंड चौथा देखते हैं, यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है एंड इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पहला संख्या 4 है एंड लास्ट में संख्या कितना है 9, इसको गुना कीजिए, ठीक है, साइड में गुना करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया 4 × ये हमारा 9, यानी कि 4 9 जा 36 यानी 9 चौक 36।
इसको आपको तोड़ना है ऐसा ताकि गुना करेंगे 36 आएगा एंड जोड़े घटाएंगे तो आपका 12 आएगा, ठीक है, प्लस में। तो इसको तोड़ दिए, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं तो 2 से कटेगा हमारा ये कितना बार में 18 बार में, एंड फिर ये 2 से कटेगा 9 बार में, एंड यहाँ पर आपका ये 9 से या फिर 3 से काट दीजिए 3 बार में, एंड यहाँ पर 3 से 1 बार में, ठीक है। यानी कि आपका आया क्या 2 × 2 × 3 × 3 आया, ठीक है। अब इससे आपको 2 संख्या बनाना है, 2, तो आपको 2 संख्या बनाना है। आपको क्या करना है कि 2 दूना 4 कर दीजिए, 4 हो गया, एंड 3 3 9 कर दीजिए, ठीक है, 9। अब ये हमारा 2 संख्या जो बना ना, अब आपको देखना है कि ये हमारा आना चाहिए, यानी कि 36 एंड यहाँ पर 12, ठीक है। तो ये हमारा 4 9 36, ये आ रहा है 36, एंड यहाँ पर देखिए 4 में से 9 जोड़िए या फिर घटाइए, क्या 12 आता है। यहाँ पर देखिए 4 में से 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 नहीं लाना है। अगर घटाएंगे तो 4 में से अगर 9 में से 4 तो यहाँ पर आएगा 5, तो यहाँ 5 नहीं लाना है। इसका मतलब ये हमारा जो जोड़ा बना है ना वो गलत है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है। टूटा तो यही है, इसको चेंज कीजिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि 2 को 3 से गुना कर देते हैं, एक हमारा 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पर एक हमारा ये बचा है, तो ये हमारा 2 एंड ये हमारा 3 एक साथ कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 1 3 1 2 1 3, ठीक है। तो ये हमारा 6 आ जाएगा। अब देखिए इससे हमारा जो जोड़ा बना है 6 6 वाला, वो हमको इसको सूट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए 6 6 36 ये आ जा रहा है, एंड 6 में से 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेक करना है, ध्यान देना है कि आपको दोनों से वो हमारा ये बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सूट किया कि 6 एंड 6, यानी कि 6 6 36 ये आ रहा है ये वाला, एंड 6 में से 6 जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया 4x² एंड प्लस 6x एंड प्लस 6x, ये टूट गया 2 बार में, ठीक है। एंड उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जोड़ा बना देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट पेयर एंड ये हमारा सेकंड पेयर, ठीक है। ये हमारा 4x² हो गया प्लस 6x हो गया, एंड ये बंद हो गया, एंड यहाँ पर 6x हो गया प्लस ये हमारा 9 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद कॉमन निकालिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर निकाल दीजिए, एंड संख्या भी यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, ये हमारा 2 बचा सिर्फ, तो यहाँ पर आपका 2 हो गया, क्योंकि ये 2 से ये 4 कट जाएगा ना 2 बार में, एंड यहाँ पर x निकल चुका था, यहाँ पर एक x बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर 2 3 6, एंड यहाँ पर आपका खत्म हो गया, x बाहर निकल चुका है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए यहाँ पर ये है हमारा x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं निकलेगा बाहर। यहाँ पर देखिए 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको 3 बाहर निकालना है, ठीक है, जो काट सकता है दोनों को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से कट जाएगा कितना 2 बार में, यहाँ पर 2 हो गया, एंड यहाँ पर x का x बचा हुआ है, एंड ये हमारा 3 से कट जाएगा ये 9 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सम टर्म एंड ये वाला टर्म सेम आ गया, ठीक है, इसका तो सही बन रहा है। तो आपको क्या करना है, कॉमन एक साथ लिखना है, ठीक है, जो कॉमन निकालने सो, तो 2x एंड प्लस 3 ये वाला जो कॉमन निकाले सो, एंड दोनों में से कोई एक लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2x एंड प्लस 3, ठीक है, ये हमारा हो गया, एंड ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, ये हमारा हो गया, एंड ये हमारा 4 हो गया। एंड इसका आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका है 9x² प्लस 30x प्लस 25, इसका मतलब है कि आप ये फॉर्मूला पे इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तोड़ना है इसको, तो यहाँ पर देखिए इसको एंड इसको आप गुना कीजिए, ठीक है, साइड में गुना कीजिए, या फिर अगर आप ये आपको लंबा लग रहा है तो इसको आप फॉर्मूला पे बना सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पे बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। तो यही हमारा जो है ना फॉर्मूला, इस पर शो करके बैठा सकते हैं। आपको मैंने जो तोड़ना सिखाया ना उस पर भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लग रहा है, जैसे कि आपको देखिए 9 है 25 से गुना कीजिएगा, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको, अगर आपको लग रहा है बड़ा, तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मैच करना है इस पर, एंड उसके बाद आपका जो है डायरेक्टली a प्लस बी का जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि आपको इसको अगर मान लीजिए कि किसका स्क्वायर है, ये हमारा किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा जो है वो हमारा 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप स्क्वायर रूट में निकालिएगा इसको, तो ये हमारा 3 निकलेगा ना इसका रूट, एंड यहाँ पर x इसका, यानी कि इसका ये स्क्वायर, यानी ये हमारा a हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए आपका क्या है 2 × a आपको पता है a, देखिए आपको यही है, ठीक है, a आपको यही हो गया, तो यहाँ पर 3x हो गया, ठीक है, a इंटू यहाँ पर क्या मांगता है b, तो b के बराबर आपको पता नहीं है कि b कितना मान है, तो यहाँ पर देखिए आपका b यही होता है, क्योंकि a² प्लस 2b प्लस b², यानी कि b² का b का ही ना वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा किसका स्क्वायर है, रूट किसका है, ये हमारा है 5 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर है हमारा, तो क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसका मतलब ये हमारा b का वैल्यू जो है वो हमारा, अगर इसको रूट में निकाले तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b का मान छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है प्लस, एंड यहाँ पर देखिए इसका क्या निकला, यहाँ पर हमारा 5 का स्क्वायर निकला, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि b का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया। अब आप इसको देखिए कि फॉर्मूला पे हमारा मैच किया कि नहीं किया। यहाँ पर देखिए a² प्लस 2ab प्लस b²,
अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पूरा मैच कर गया, तो यहाँ पर हमारा ये ए हो गया एंड ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। इसी से ना ये बना है सारा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है ए एंड ये हमारा क्या है लास्ट में क्या होता है बी, ठीक है। तो इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये पूरा के जगह में आप इसको यानी कि देखिए ये वाला जो पूरा है ये वाला, इसके जगह में ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसके जगह में आप इसको नहीं लिखिएगा ये हमारे ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, ये हमारा 3x है, 3x हो गया एंड यहाँ पर प्लस यहाँ पर बी कितना है आपका 5 हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार है, तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3x एंड प्लस 5 हो गया एंड यहाँ पर क्या हो गया 3x प्लस 5 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अगर आपको लंबा पड़ता है तो आप इसको सिर्फ फॉर्मूला पे शो कर दीजिए। आपको सिर्फ इसको तोड़ना रहता है रूट में एंड इसको भी रूट में तोड़ना पड़ता है, जो आपका निकलता है वही आपका ए एंड बी होता है, ठीक है। फिर आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, या फिर इसको अगर आप चाहें तोड़ना, जो मैंने आपको सिखाया कि इसको गुना कीजिए, फिर उसको आप तोड़िए, जिसको गुना कीजिएगा तो फिर वही आएगा, जोड़े घटाएंगे तो आपका 30 आएगा। उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बना के दिखा दिया फॉर्मूला पर भी, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि लंबा पड़ रहा था इसलिए। इसको यहाँ पर देखिए ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर भी हमारा छोटा है, इसको बना सकते हैं उसी तरह से तोड़ के, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं, ये हमारा 4 है एंड इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ने वाला कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा देखिए ज्यादा नहीं आएगा, 9 चौक 36 होगा सिर्फ, इसे इसको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इसको एंड इसको लास्ट में गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको साइड में गुना कीजिए तो 4 इंटू यहाँ पर 9 है, ठीक है। यहाँ पर 9 हो गया, इसको गुना कीजिए तो इसको गुना कीजिए, ये हमारा क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। इसको तोड़िए, तो यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो आपको पता है ना कि 2 से ये हमारा कट जाएगा कितना बार में, ये हमारा कटेगा 18 बार में, फिर ये हमारा 2 से 9 बार में, फिर ये हमारा 3 से 3 बार में, ठीक है। इसको मैंने भी किया था शायद कुछ देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसी से आपको 2 टर्म बनाना है, 2 संख्या बनाना है, जिसको गुना करेंगे तो ये हमारा आवे जो ये 36 है एंड जुड़े हटाएंगे तो आपका कितना है 12 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पहले बनाया, ठीक है, कुछ देर पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए हम जब इस तरह किए थे कि 2 दूना 4 एंड 9, तो 9 चौक 36 हो रहा था, बट 9 एंड 4 में से जोड़ हटा करके हमका 12 नहीं आ रहा था, ठीक है, हमारा 12 नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक 2 को एंड 3 को मिला लीजिए एंड एक 2 को एंड 3 को मिला लीजिए, ठीक है, यानी कि 6 एंड 6 का पेयर बनाइए। तो 6 6 36 भी हो रहा है एंड 6 6 हमारा 12 भी हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसी तरह से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंड उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ये है ना जो x का पावर 4 है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या x का पावर 3 है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या x का पावर 2 है। तो ये हमारा फॉर्मूला तो नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर का तो यहाँ पर 4 का है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर जो टर्म है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आप कॉमन निकाल दीजिए सभी से, ठीक है, सभी से क्या निकाल दीजिए कॉमन, ठीक है, सभी से एक्स स्क्वायर तक, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सबसे कम, तो एक्स स्क्वायर सभी से कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर सभी के पास है अवेलेबल, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सभी से कॉमन निकल गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया, ये हमारा देखिए 4 एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर निकल चुका है, यहाँ पर क्या बचा x2 बचा, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर जब हमारा बाहर निकला तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर बच गया, फिर इसको गुना कीजिए वही बन जाएगा, उसका प्लस का प्लस यहाँ पर 12 एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकल चुका है बाहर सभी से, तो यहाँ पर सिर्फ एगो एक्स बचा है, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरा निकल चुका है बाहर, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 9 बचा, ठीक है। यानी कि सभी में से अगर कॉमन निकालिएगा एक्स स्क्वायर तो आपका ये बचेगा अंदर, ठीक है। अब ये वाला आपका टूटेगा गुणनखंड ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा हमेशा के लिए रहेगा बाहर, ठीक है, हमेशा के लिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा ये हो गया एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर आप तोड़ते हैं तो तोड़िएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा 4x हो गया एक्स स्क्वायर, ये टूटेगा किसमें अभी हमारा 6 प्लस 6 में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया प्लस 6x प्लस ये हमारा 6x एंड प्लस ये हमारा 9, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको पेयर बनाना है, जुड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ये हमारा। अब जुड़ा बनाइए, यहाँ पर देखिए ये हमारा 4x स्क्वायर प्लस ये हमारा 6x, ये हमारा एक साथ हो गया एंड ये दोनों मिला के एक साथ, तो ये यहाँ 6x प्लस ये हमारा 9, ठीक है, एक साथ। अब आपको कॉमन बिल्कुल ये हमारा इसका शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, जो इसी तरह से बिल्कुल सेम था। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ये हमारा हो गया एंड यहाँ पर कॉमन निकालिए, यहाँ पर देखिए 2 से ये भी कटा 2 से ये भी कटा 2 निकाल दीजिए बाहर, x दोनों के पास से x भी बाहर निकालिए। यहाँ पर क्या बचा 2 से कट जाएगा 2 बार में एंड यहाँ x 2 बार था, एक बार निकल चुका x पर बचा एंड प्लस 2 3 जा 6 यानी 3 बार में एंड यहाँ पर x बाहर निकल चुका, ये हो गया। यहाँ देखिए ये हमारा 3 कट रहा है, ये भी 3 कट रहा है, 3 बाहर निकालिए, x नहीं दोनों के पास, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 2 हो गया एंड यहाँ पर x वाला बचा एंड प्लस यहाँ पर 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि कॉमन जो निकलता है उसको एक साथ लिखिए एंड दोनों में से लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 2x ये वाला एंड प्लस ये वाला 3, ठीक है, कॉमन निकाले 100 एंड यहाँ पर 2x एंड प्लस 3 जो अंदर दोनों मिला है 100, ठीक है, ये हमारा आंसर है। बट यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसको भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हम ब्रैकेट के जो है बाहर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बाहर है, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा
4x है माइनस 77 है, ठीक है। तो इसको गुना कर देते हैं यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर हमारा है 1 एंड यहाँ पर कितना है 17, गुना कर दीजिए एंड यहाँ पर कितना है 77, तो इसको गुना कर दीजिए यहाँ पर देखिए 1 इंटू 77, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 77 ही आएगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं एलसीएम यहाँ पर 7 से एंड यहाँ पर 11 बार में कटेगा एंड यहाँ पर 11 से 1, यानी कि देखिए 7 आ गया एंड 11, क्या इससे आपका ये वाला आता है। यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिएगा ये आ जाएगा एंड 11 में से अगर 7 घटेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 में से हमारा 7 घट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा 11 होना चाहिए प्लस में एंड ये 7 होना चाहिए माइनस में। तो ये हमारा अब यहाँ लिखा है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हुआ 11x एंड यहाँ पर कितना है माइनस यहाँ पर क्या हो गया 7x एंड माइनस 77, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इसको जुड़ा बनाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक टर्म एंड यहाँ से एक टर्म, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 11x एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अब इसको जब बांधिएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि सेकंड टर्म में अगर आपको माइनस मिले तो उसको बाहर ही छोड़ दीजिए, ठीक है। माइनस बाहर छोड़ दीजिए एंड अंदर क्या हो गया 7x एंड यहाँ पर माइनस उसका क्या हो जाएगा प्लस 77, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर माइनस बाहर छूटता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमन निकालना है, यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ भी कॉमन है एंड यहाँ भी है, दोनों के पास एक्स है तो एक्स हो गया एंड यहाँ पर एक्स बच गया क्योंकि यहाँ पर 2 बार था, एक बार बाहर निकला है, एक बार बच गया एंड प्लस का प्लस एंड यहाँ पर आपको कितना है ये हमारा 11 के 11 बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का माइनस एंड देखिए ये हमारा 7 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है, तो 7 बाहर निकालिए एंड एक्स तो नहीं है दोनों के पास, तो यहाँ पर हमारा एक्स बच गया एंड यहाँ पर प्लस का प्लस एंड ये 7 से कटेगा ये हमारा 77 11 बार में, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम एंड ये भी सेम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कॉमन को इस लिखना है, तो यहाँ पर हमारा x माइनस 7 हो गया एंड यहाँ पर आपका क्या है x प्लस दोनों में से कोई एक लीजिए 11, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसका 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ना ये हमारा सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसको तोड़ेंगे, हमारा 5 नंबर जो तोड़े थे ना, क्योंकि बड़ा लगता है आपको तो आप फॉर्मूला पे इसको शो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये बटा वाला है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, समझने में। तो आप इसको क्या कीजिए कि तोड़िए मत, आपको तोड़ने में लंबा पड़ेगा, भारी पड़ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन का यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसको तोड़िए मत, ठीक है। आप इसको सिर्फ फॉर्मूला पे शो कर दीजिए, फॉर्मूला पे इसको शो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा किस फॉर्मूला को शो कर रहा है, ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस b को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हमारा बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी आपको ये हमारा जो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का है तो आपको a चाहिए एंड b चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए a चाहिए एंड b चाहिए, तो a एंड b कैसे आएगा, यहाँ से हम लोग इसको शो कर देंगे। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा स्क्वायर का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि तो x स्क्वायर का रूट x हो गया एंड यहाँ पर देखिए 4 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा x/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर ये हो गया, यानी एक जगह में x/2 हो गया माइनस यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए आपका क्या है x/2, यहाँ पर x/2 हो गया इंटू बी यहाँ पर चाहिए ना, तो बी देखिए बी आपको पता नहीं है, यहाँ बी रखिए भी साइड में एंड प्लस यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह में यहाँ पर क्या है 4, तो 4 का रूट निकालिएगा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का ये हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि b2 है तो यहाँ पर 2 बैठ गया, ठीक है, बी की जगह में। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला पे शो कर गया ना पूरी। तो आपको क्या करना है a चाहिए एंड b चाहिए, क्योंकि ये हमारा a माइनस बी का ही ना होल स्क्वायर है ये पूरा। तो यहाँ पर आपको a एंड b चाहिए, तो a आपका क्या है ये हमारा देखिए ये हमारा x/2 है एंड b आपका क्या है, तो b आपका देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, b, तो b आपका 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक है। एंड ये किसका फॉर्मूला है माइनस का कि प्लस का, तो ये हमारा a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस लगेगा एंड इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, तो ये हमारा x माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या है कि 2 बार है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 माइनस 2 एंड एक हमारा क्या हो गया x/2 माइनस 2, ठीक है, इस तरह से। एंड ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एंड ये लास्ट हो गया इसका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा सारा टूट गया है एंड इसका आंसर मैंने आपको बना के दिखाया कैसे बनता है। तो अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल बने रहिएगा ताकि आपको हमारा सारा वीडियो मिलता रहे, ठीक है। एंड इसका हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।